जिस प्रकार से किसी चीज़ की सफाई करने के लिए कोई औजार हमें मिल जाता है, उसी प्रकार से गुरु के, पीर के, महापुरुष के दर्शन करने से हमारे मन के विकार धुल जाते हैं, पाप कर्म कट जाते हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि भक्ति चालाकी और पाखंडों की मोहताज नहीं होती, ना भक्ति दिखावी होती है, भक्ति तो केवल भाव की है। अगर हमारे दिल में दया है, प्रेम है तो हम भक्ति कर सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम गुरु के दर्शन करते हैं तो गुरु के दर्शन मात्र से ही महाराज जी ने किस तरह सार्थक बन जाता है और गुरु किस तरह हमें उपदेश देता है, और उन उपदेशों को अपनाकर उन रास्तों पर चलकर हम अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। और जैसे महाराज जी ने बताया कि जो इंसान नेक कर्म करता है, नेक कर्म उस व्यक्ति को किस तरह आगे तक ले जाते हैं और किस तरह उस व्यक्ति के जीवन में सुख भर देते हैं। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। सत्संग के फायदे जीव को जब होते हैं, जो बात इस वाणी में कही, इससे पहले वाणी में कही, जीव को चेतावनी देने के लिए वाणी होती है। जीव भूल जाता है, भटका हुआ है, संसार में जो खेल रचा है काल महाराज ने, उसमें इसको सुध नहीं रहती कि मुझे करना क्या चाहिए था। लेकिन अनुरागी जीव जो होते हैं वो दूसरी चीज़ों की परवाह नहीं करते, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस चीज़ से अपना संबंध जोड़ लेता है। जिनको अपने घर जाना है, इस काल माया के देश से बचना है, वो अपना नाता सतगुरु से जोड़ते हैं, कि उनको पता है कि इस रूह का ये देश नहीं है, ये काल देश है। जब से ये रूह इस काल देश में आई है, इसको दुख, कष्ट और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। उनका पता कब लगता है? जब इंसान की आखिरी अवस्था आती है। पहली अवस्था बचपन की होती है, उसमें ज्ञान समझ नहीं होता, सीखता है वो सारी बातें, देखता है, देखने सिखाने से सीखता है। फिर वो जवानी की अवस्था में उन चीज़ों को करता भी है, भोगता है। उसके बाद में तीसरापन जब उसका आता है तो उसमें उसको थोड़ी समझ आती है कि जीवन का महत्व क्या है और इस जीवन का अंत क्या होगा। उस टाइम थोड़ा थोड़ा ये सोचता है कि जब उम्र ढलने लगती है तो ये सोचता है कि मैं ऐसा प्रबंध इंतज़ाम करूं कि जिससे इन दुखों से छुटकारा मिले। क्योंकि दुनियादारी के जितने भी काम हैं, अंत में तो परिणाम उसका दुख ही है। लेकिन सुख कहाँ मिलता है रूह का? रूह को सत्संग में जाके, सतगुरु के पास जाके आत्मिक आनंद मिलता है। शरीर के लिए तो सुख है, इंद्रियों के सुख हैं, संसार के पदार्थों में सुख है, परिणाम दुख है उनका। लेकिन आत्मा की खुराक क्या है? रूहानियत, रूहानी ज्ञान, शिक्षा जब इसको मिलता है तो इसको आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। तो उसके लिए मुख्य कारण संतों ने इस जीव को क्या बताया कि सतगुरु की शरण में जाओ। सतगुरु की शरण में जाके जीव अपने कल्याण की बात इसको मिलती है, वो करनी करता है, नाम का सुमन करता है, भजन करता है, ध्यान करता है। तो उसमें मुख्य करके क्या बताई गई? वाणी एक जैसी नहीं होती, कई वाणी जीव को चेताती हैं, कई वाणी इसको डराती हैं, कई वाणी यथार्थ होती हैं जो उस सत्य का बयान करती हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं कर सकती। और कुछ वाणी होती हैं रोचक, उनको सुन के हमारे दिल में उमंग पैदा होती है, विरह जागती है, प्रेम पैदा होता है। जैसे इसमें थी, इसमें कहा कि सतगुरु मुझे दर्श दिखाओ। उस दर्शन का महत्व तो कौन जानेगा जिसने सतगुरु से अपना नाता जोड़ा है। नहीं तो जो जोरी नहीं है उसके सामने तुम लाल रख दो और चाहे नकली कोई दूसरा मणका रख दो, उसको लाल और मणके का फर्क नहीं होगा। लेकिन जोरी होगा वो उसको परख लेगा। इसलिए जो सतगुरु के
मायने समझते हैं। जो जीव गुरु की शरण में जाते हैं उनको दर्शन के महत्व का पता लगता है, दर्शन क्या चीज है। और गुरु के दर्शन से जब तुम्हारे दिल में प्रेम पैदा होने लगे, मन की एकाग्रता होने लगे, दिल में एक विरह जागनी शुरू हो, तो समझो कि उस गुरु से तुम्हें फायदा होगा। क्यों होगा? कि रूह अपने अंशी की तरफ खिंचती है, वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं अपने आप को। और दर्शन करने के बड़े फायदे हैं। जिसके भी दर्शन करोगे उसमें जो गुण है, दोष है, वो आपके अंदर यूं के यूं अपने आप उतर जाएंगे। जिस चीज़ का भी ख्याल करते हो और उसके जो भी उसमें खूबी हैं, वो देखोगे कि धीरे धीरे करके आपके मन पर वैसा ही असर डालना शुरू कर देंगे। सतगुरु क्योंकि नाम के पुजारी हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, जब उनके हम दर्शन करते हैं तो हमारे मन में भी विरह पैदा होती है, प्रेम पैदा होता है। इसलिए कहता है कि सतगुरु मुझे दर्शन दे तुम। और वो दर्शन भी किस तरह के? एक आदमी के तो हम दर्शन करते हैं, सुबह उठ के पूरा दिन बुरा गुजरता है, हम कहते हैं आज पता नहीं किसके दर्शन हुए थे। एक आदमी के सुबह हमें दर्शन होते हैं तो सारे काम शुद्ध होते हैं, हम कहते हैं आज तो किसी भगवान इंसान के दर्शन हुए थे। एक बार की बात है कि एक राजा सुबह उठा, उठने के बाद अपनी खिड़की से झांक के उसने देखा। जब झांक के उसने देखा तो उसको एक साधु दिखाई दिया। जब साधु दिखाई दिया उसने फड़ाक देखी, कहने लगा देखो क्या मिला है मुझे। अब राजा को साधुओं से, त्यागियों से क्या लेना देना। राजा लोग तो ठाठ बाट भोगते हैं, नौकर चाकर काम करते हैं, अभिमानी होते हैं, सेना होती है, महलों में रहने वाले होते हैं, हर प्रकार की सुख सुविधा आनंद भोगते हैं। उनको इन चीज़ों से क्या लेना था। महात्मा को देख के और उसने सोचा देखो कौन भिखारी के दर्शन हो गए। उसने ये नहीं सोचा महापुरुष के हुए। उसने ये बात सोच के जो ही अपना सिर जल्दी से अंदर किया तो उसका सिर फट गया, चोट लगी खिड़की की। गुस्से में आके बुला लिया कि उसको बुला के लाओ। कहने लगा कि आज आपके दर्शन हुए तो मेरा सिर फटा। बोला मेरे दर्शन से सिर नहीं फटा आपका, आपने जो मेरे बारे में ख्याल गंदा किया ना उसका परिणाम है ये, मेरे दर्शन से नहीं। अपने ख्याल को अगर पवित्र करता और सोचता कि मुझे महापुरुष के दर्शन हुए हैं तो तेरे मन में ये ख्याल पैदा नहीं होता थी बुराई क्यों लगती तेरे को। उसके कारण तुझे क्रोध आया, क्रोध के कारण तुझे ये हुआ। बोला नहीं दंड दूंगा तुझे। बोला तो दर्शन तो आपके बुरे हुए मुझे, और किसी के दर्शन होते तो मुझे सजा तो नहीं मिलती। तेरे दर्शन मुझे हुए हैं, तू मुझे सजा देगा तो तेरे दर्शन अच्छे नहीं है, मेरे तो दर्शन अच्छे थे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि दर्शन परसन मुख मंजन पाना कटे पाप के वेद पुराना। हमारे वेद पुराण भी इस चीज़ की व्याख्या करते हैं कि भाई महापुरुषों के दर्शन करने से हमारे कर्म कटते हैं। जिस प्रकार से किसी चीज़ की सफाई करने के लिए कोई औजार हमें मिल जाता है, उसी प्रकार से गुरु के, पीर के, महापुरुष के दर्शन करने से हमारे मन के विकार धुल जाते हैं, पाप कर्म कट जाते हैं। तो उनके दर्शन करने से फायदा है, इसीलिए महापुरुषों के दर्शन करने के लिए हम जाते हैं। तो इसमें भी यही कहा कि सतगुरु तू मुझे दर्शन दे, तेरे दर्शन से मेरी तड़फ मिटेगी। और मुझे आपके दर्शन की तड़फ कैसी है, मुझे ऐसी विरह है जिस प्रकार से मछली को जल की होती है। और मछली की जल के प्रति कितना लगाव, कितना प्यार होता है। अगर उस मछली को कहते हैं, मैंने सुना है कि मछली का जो मांस खाते हैं, मछली को मार के खाते हैं, खाने के बाद उनको इतनी प्यास लगती है कि बहुत पानी पीते हैं वो, क्योंकि पानी में रहने वाले मरने के बाद भी वो पानी की चाह करती है, मुझे पानी मिलना चाहिए। तो कहता है कि मुझे ऐसी तरफ लगी हुई है। लेकिन इससे पहले वाली वाणी थी, उसमें क्या कहा गया था कि नहीं तना आपा चिन्ह रे। जो इंसान अपने आप का ख्याल नहीं करता, अपने कल्याण की बात नहीं सोचता, तो उससे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं होता। हमने अपना आपा नहीं चीना, हम दूसरों के लिए अपना ज़िंदगी बर्बाद करते रहे। बेटों के लिए कर दें, ये पोतों के लिए कर दें, उनके लिए मकान बना दें, उनके लिए कारोबार कर दें, कोई धन व्यापार कर दें, उनके लिए ये करें वो करें, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचा कि मेरे बारे में क्या करूं। और ये
चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान को काम तो वो चीज़ आएगी जो ये अपने लिए करेगा, अपने लिए नहीं करता। कुल कुटुंब परिवार में फंस के ये अपना आपा बर्बाद कर लेता है। किस प्रकार से कर लेता है कि एक वक्त की बात है, कोई एक भेड़ बकरियां चराने वाला जंगल में अपने बकरियों को चराने गया। एक उनमें से कमज़ोर बकरी थी, वो उनके उससे झुंड से बिछड़ गई और बिछड़ने के बाद में जंगल में वो आ नहीं पाई, रात पड़ी। जब रात पड़ी तो उसने सोचा कि जंगल में तो बहुत जानवर होंगे, तू बकरी है, तू कमज़ोर है, तुझे तो कोई भी मार के खा जाएगा। उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने सोचा, एक शेर की उसने वो पद चिन्ह देखा और शेर का पद चिन्ह देख के उसके पास में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद में कोई जानवर आया उसको खाने के लिए, तो कहने लगी, वो शेर ही आ गया। बोला कि तू यहाँ क्यों बैठी है? बोला कि जिसकी ये पद चिन्ह है मुझे तो ये बैठा के गया यहाँ। उसने देखा पद चिन्ह तो शेर का है। उसने सोचा इसने तो तेरी शरण ले रखी है, तेरी ओट ले रखी है। शेर तो जंगल का राजा होता है। उसने धाड़ मारी, सारे जानवर इकट्ठे हो गए। हाथी को बुलाया, बोला यहाँ। हाथी बोला हाँ जी बोलो। बोला तेरे लिए ये हुक्म है, इस बकरी को अपनी पीठ पर बैठा और पूरे जंगल में इसको तू घुमा फिरा के पेड़ों के पत्ते खिला, ये जहाँ कहे वहाँ लेके जा। तो बकरी उसके पीठ पर सुबह बैठ जाती, पूरा दिन बाद उसको उस जंगल में लिए फिरता और वो अच्छे अच्छे पत्ते देख देख के खाती पेड़ों के। थोड़े दिन में वो मोटी ताज़ा होगी। अब हाथी भी फंस गया बेचारा, क्या करे, जहाँ कहे वो लेके जाए। एक दिन बकरी कहने लगी कि भाई परिवार से मिले बहुत दिन हो गए, उस गांव में लेके चल जहाँ मेरा वो परिवार रहता है। हाथी ने तो ले जाना था। हाथी बेचारा लेके गया उसको। गांव के बाहर देखा, बोली कि हाँ तू ठहरी यहाँ और मैं आती हूँ। वो गई जाके जहाँ बकरियों का झुंड था उसमें जाके मिली। कोई बेटी थी, कोई बेटा था, कोई दोती थी, कोई पोता था, सबसे मिली। सबसे मिलने के बाद में और उसको बड़ा प्यार आया। वो इतनी देर में जो उनका वो था मालिक वो आ गया। उसने देखा रहा ये तो वो बकरी अपनी खो गई थी, बड़ी मोटी ताज़ा होके आ गई है। तो बोला कि हाँ भाग अच्छा है, आगे रख ली उसने। अब हाथी बेचारा थोड़ी बहुत देर तो इंतज़ार किया, उसने सोचा पीछा छूटा, हाथी निकल गया वापस। अब बकरी को देख के वो बड़ा खुश हो गया इतनी देर में। और एक कोई बकरी का खरीदार आ गया। बोले कि भाई बकरी चाहिए, कोई ज़रूरत है इसकी। जानते होगे ना बकरी की क्या ज़रूरत होती है, मार के और उसके मांस बेचने का काम करता था वो। बोला कि हाँ से है भाई, एक बकरी ले जा, मैं खो गई थी मेरे से तो, लेकिन ये आ गई। बोला बोल कितने पैसे? बोला जो मर्जी दे दे। उसने देखा मोटी ताज़ा है, उसने उसके 20 रुपये दे दिए। 20 रुपये बहुत थे उन दिनों में। लेके और वो उसकी चली गई। बकरी को ले जाके काट मार के बेच खोस दिया उसको। जब वो बकरी मर गई तो फिर उसका मांस बोलता है कि बड़ों के शरण जाए के निर्भय कुंबल खा। कुंबल काचे काचे पत्तियां जो पेड़ की होती हैं, कि बड़ों की शरण में जाके तो मैंने बिना भय के, कोई डर भय था ही नहीं, और निर्भय होके कुंबल खाती थी, मोटी ताजा होगी। और कुल ममता में आए के लीना गढ़ कटाए, कि कुल और परिवार की ममता में फंस के मैंने अपना गढ़ कटवा लिया। इसी प्रकार से ये कहानी इंसान की भी है। ये इंसान अपनी तो ये परवाह नहीं करता मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन दूसरों के लिए अपना रात नहीं देखता, दिन नहीं देखता, पूरा दिन करता है, लेकिन कभी भी उस परमात्मा को याद करने के लिए समय नहीं निकालता। अगर ये अपने लिए समय निकालता तो उसकी तरह उसको पछताना नहीं पड़ता। ये तो एक समझाने के लिए इसे जीव को बात है। इसलिए अपना आपा चीनना चाहिए। हमें वो चीज़ ढूंढनी चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हमारे आत्मा को शांति मिले। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हमारे दिल के अंदर भाव है, भक्ति करने का भाव है, तो हम भक्ति कर सकते हैं। अगर हमारे दिल के अंदर प्रेम है और परोपकार है तो हम भगवान के रास्ते पर, गुरु के रास्ते पर चल सकते हैं, अन्यथा हम नहीं चल सकते। अगर हमारा दिल
भक्ति भाव नहीं चाहता, अगर हमारा दिल पाप कर्म करता है तो उससे हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा बेकार बन जाएगा, हमारा जीवन नरक जैसा बन जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले अपने मन को, अपने दिल को पाक पवित्र रखना पड़ेगा और नेक कार्य करने पड़ेंगे, जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और हमारे जीवन में सुख शांति आ सके। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।